नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आज जो ये PCMC के मजलिस उलमा ने ये जो प्रोग्राम रखा है, बड़ी खुशी की बात है। ये तहरीक इस्लामी की तरफ से खड़ी हुई जमात है मजलिस उलमा, और जो है इसके अंदर आज के प्रोग्राम के अंदर उलमाओं को मदऊ किया गया था और ट्रस्टियों को मदऊ किया गया था, ताकि जो है उलमाओं के आने वाले मसलों का हल निकले। तो उलमा तो माशाल्लाह बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन ट्रस्टियान नदारत है, बहुत कम तादाद में ट्रस्टियान आए हुए हैं। हाँ, तो हमें जो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिस तरह से मस्जिदों से काम हुआ करता था, उस तरह से हर मस्जिद में काम हो, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। हम जो है हदीसों को पढ़ते हैं, कुरान मजीद को पढ़ते हैं, लेकिन जो है पढ़कर हम उसे भूल जाते हैं, उस पर हमारा जो है अमल नहीं है। तो हमें उस पर अमल करना चाहिए। आज हमने जो है हमारे मस्जिदों के अंदर उलमाओं को रखा है, हुफ़ाज़ को रखा है, लेकिन उनको जो है तकरीर करने की भी हम आज़ादी नहीं देते। कुरान और हदीस की जो सही बातें हैं वो भी बताने के लिए हम उनको जो है आज़ादी नहीं देते। एक हमारा जो बनाया हुआ थोड़ा सा जो वो है, उसी के हद के अंदर बात करना, इससे हट के कोई बात नहीं करना, ये हमने ट्रस्टियों ने उसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। एक आलिम का, एक हाफिज़ का जब मस्जिद के अंदर तकर्रुर किया जाता है, उन्हें जो है चुना जाता है, तो उसके लिए इंटरव्यू लेने वाले रहते, 4वीं पास, 5वीं पास, 7वीं पास, और वो एक आलिम का, हाफिज़ का इंटरव्यू लेते। तो भाई हमें क्या हक़ है इंटरव्यू लेने का उनका? ये जो है हमारे उलमा जो है हमारे मोहल्ले के सरदार होते हैं, हमारे मस्जिद के सरदार होते हैं। हर काम का मशवरा हमें उलमाओं से लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, उल्टा ट्रस्टी लोग उनको बोलते हैं कि भाई क्या इमाम साहब आज ये मस्जिद साफ़ नहीं है, क्या इमाम साहब हमारा संडास साफ़ नहीं है, क्या इमाम साहब आज टाइम पे नहीं आए। अरे भाई, जिस तरह से हमारी ज़रूरतें होती है उस तरह इमाम की भी ज़रूरतें होती है। एक आधे वक्त की नमाज कोई इमाम नहीं आया है, एक आधे दिन के लिए इमाम के कोई मसला रहा, कोई बीमारी रही, कुछ रही, तो एक आधे दिन की छुट्टी लगा दी है, तो ट्रस्टी लोग उनके ऊपर जो है दूसरे टूट पड़ते हैं। बाकी मुख्तदी भी पूछते हैं क्या आज इमाम साहब नहीं आए, आज इमाम साहब नहीं आए। तो भाई इन बातों को समझना चाहिए कि इमाम साहब के भी वही मसले रहते जो 2,500, 4,000, 5,000 में इमाम को इमाम को रखते हैं। बेचारा ज़िंदगी के 10 साल लगा देता, ज़िंदगी के 15 साल लगा देता मदरसे के अंदर पढ़ाई करने के लिए, और उसकी तनख्वाह कितनी है तो बोले 4,000, 5,000, और आपकी तनख्वाह कितनी है तो बोले 60,000 उठाते, 70,000 उठाते। अरे बोले मेरा एग्रीमेंट नहीं हुआ, अरे मेरा इंक्रीमेंट नहीं हुआ। हाँ, इंक्रीमेंट नहीं होता, तुम्हारा एग्रीमेंट नहीं होता। इमाम के इंक्रीमेंट के बारे में आपने क्या सोचा? इमाम को इंक्रीमेंट क्यों नहीं होता? इमाम का एग्रीमेंट क्यों नहीं होता? उसको अच्छी तनख्वाह क्यों नहीं दी जाती? उसका रहने का इंतज़ाम अच्छा क्यों नहीं होता? बड़ी शर्म की बात है बताते हुए कि एक मुफ्ती साहब हमारी मस्जिद में, नूर इलाही मस्जिद में एक मुफ्ती साहब आए थे, गुलबर्गा से आए थे। उनके बीवी को कैंसर हो गया था। तो मुफ्ती साहब आए और बोले कि मेरे बीवी को कैंसर है, बोले अभी वो इलाज करने के लिए मुझे 5-6 लाख की ज़रूरत है, बोले मुझे मदद की दरकार है। बोले तो एक जमा कर रहा, हमारे सामने हमारा आलिम, हमारा मुफ्ती हाथ फैला रहा। ये हमारे लिए इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो सकती है क्या? कोई हो नहीं सकती भाई। तो हमने इतना लाचार मजबूर क्यों किया है? हम अच्छे घरों में रहते हैं, हमारी एक घर में जो टाइल लगाई जाती है, एक टाइल की कीमत 3,000 रुपये होती है, लेकिन इमाम का तनख्वाह 3,000 रुपये नहीं होती है। हाँ, ऐसा क्यों हो रहा? भाई इस बात का ख्याल रखें, सभी ट्रस्टियान ख्याल रखें, और उलमाओं ने भी जो है जो हक बात है, जो सही बात है, जो कुरान और हदीस की बात है, सीना तान कर जो है अपने स्टेज से बयान करना चाहिए। हाँ, और दूसरी बात ये थी कि हर मस्जिद के अंदर जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो काम होते थे वो काम होना चाहिए। जैसे कि लोगों के आपसी मामलात है,
आपसी मामले को लेके पुलिस स्टेशन जाते, कोर्ट जाते। क्यों भाई पुलिस स्टेशन जा रहे, क्यों कोर्ट जा रहे? हाँ, आओ हमारे मस्जिद में आओ, हमारे उलमाओं के पास आओ और जो है उलमाओं से राय लेकर अपने मसलों को हल करो। हमारे माशाल्लाह हमारे नूर इलाही मस्जिद के अंदर जो है कोई भी हमारे महल्ले का मसला रहेगा तो उसको वो लेकर मस्जिद तक आके हमारे मौलाना, हमारे जो है कुछ ट्रस्टी लोग वगैरह जाके वो मसले को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हत्तल इम्तान जो है वो मसलों को हल किया जाता है। एक आधी केस ऐसी उनकी जो पुलिस स्टेशन तक पहुंचती है। भाई ये हर मस्जिद से ये काम होना चाहिए। हमारे महल्ले में कितने लोग रहते हैं इसका हमको जो है सर्वे करना चाहिए कि कितनी बेवाएँ हैं, कितनी मिस्कीन है, कितने यतीम हैं, कौन से बच्चों को जो है तालीम से महरूम है, कौन से बच्चियों की शादियां नहीं हो रही है। मस्जिद से हम ये काम नहीं कर सकते क्या कि रिश्ते हमारे महल्ले के बच्चियों को देखकर उनके लिए कोई रिश्ता देखकर उनके शादियां जमा नहीं सकते क्या? हम शादी जमाने वाले के पास 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार देकर हमारे लोग जा रहे हैं। ये काम हम हर मस्जिद से करें तो फिर वो 5 हज़ार, 10 हज़ार रुपये लेकर शादी जमाने वाला झूठे सच्चे बातें करके किसी के लड़की को फंसा देते हैं। तो ये काम हम हमारे मस्जिद के इमाम साहब ट्रस्टियान नहीं कर सकते क्या? भाई ये काम हर मस्जिद से हो। हमारे मस्जिद से जो है हमारे नूर इलाही मस्जिद में हमारे इमाम साहब को जो है अच्छी तनख्वाह दी जाती है। हमारे मौजन साहब को भी जो है बहुत अच्छी तनख्वाह दी जाती है। हमारे मस्जिद से नूर इलाही कुर्डी, निगड़ी और जो है वाले करवाड़ी पूरा सर्वे करके जो है बच्चियों के रिश्तों की भी कोशिश करके बच्चों के रिश्ते जुड़ाए जाते हैं। कोई फीस नहीं ली जाती उनसे। उनको जो है हम हमारा पेट्रोल, हमारा फ़ोन का खर्चा हम हमारे खर्चे से करके रिश्ते भी जमाते हैं। 50 लोगों को जो है यतीम बेवा मिस्किनों को फूड किट देते हैं और हर साल 6, 7, 8 बेवाओं के, यतीमों के बच्चों के और जो है मिस्किनों के शादियां करते। पिछले साल भी माशाल्लाह 2 मिस्किन, 1 बेवा और 3 यतीम बच्चियों के शादियां हमारे मस्जिद के ज़रिए कराई गई। हर साल ये काम होता है। पिछले साल जो है कोरोना के पीरियड में जो लोग परेशान हाल थे, जिनकी बहुत परेशानियां चल रही थी, तकरीबन 2000 लोगों को 6.5 लाख रुपए का, छोटी सी मस्जिद है, छोटा सा महल्ला है वाले करवाड़ी, वहाँ से जो है 650 लोगों को 6,500 रुपये का अनाज तकरीबन 2000 लोगों में तकसीम किया गया। और ये सब छोटे छोटे गरीब लोगों ने ये ताउन किया। जमात इस्लामी के अंदर, जमात इस्लामी हिंद का इसके अंदर जो है बहुत बड़ा। और मस्जिदों से हर मस्जिद के पास एक छोटा सा क्लिनिक होना चाहिए, दवाखाना होना चाहिए। हमारे बड़े बड़े डॉक्टर लोग बैठे हुए हैं हमारी मदद करने के लिए, जैसे कि डॉक्टर अंजुम शेख साहब है, डॉक्टर जावेद साहब है, डॉक्टर उमर फारूक साहब है, डॉक्टर अशफाक बहांगीर साहब है। इनको कभी भी आधी रात को भी फ़ोन कर दिए तो ये लोग हमको जो है मशवरा देते। डॉक्टर जावेद साहब के पास तो हम जब भी हमारे नूर इलाही के नाम से पर्ची से पेशेंट जाता है तो डॉक्टर जावेद साहब कोई फीस नहीं लेते उनकी तरफ से। और इन्होंने पहले ही बोल दिया हुआ है हमारे को कि 12,000 रुपये हम नॉर्मल डिलीवरी के ले लेंगे। हम हमारे पेशेंट बेचते 12,000 में नॉर्मल डिलीवरी पूरे खर्चे के साथ, दवा गोली 1 रुपये की भी लाना नहीं पड़ता। अगर दूसरे तरफ जाओ तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए 25,000 30,000 रुपये लगते, 5-6 हज़ार रुपये की दवा लग जाती। तो ये काम हम हर मस्जिद से अगर करेंगे तो हमारे डॉक्टर लोग कोऑपरेशन करने के लिए तैयार है। हाल ये है कि हमारे मकतबों में, हमारे मकतब के जो हाफिज लोग हैं, आलिम लोग हैं, बेचारे यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात काका से आके यहाँ पर नौकरियां कर रहे, मकतब पढ़ा रहे। 1 साल हो गया तकरीबन, मार्च से लेके अभी तक वो लोगों के मकतब बंद है, वो लोगों की तनख्वाह बंद है। बेचारों के घर में खाने के लिए नहीं है। इनका ख्याल कौन करेगा? इनका ख्याल भी करना हमारा काम है। हमारे मोहल्ले में जो बेवा यतीम मिस्कीन बैठे हुए हैं, जो परेशान है, उनका भी ख्याल करना हमारा काम है। भाई ये सारे काम हम सब ट्रस्टी लोग करें। और उल्मा लोग भी जो है, उल्मा लोगों से भी गुजारिश है कि जो भी हक बात है, जो कुरान और हदीस की बात है, सीना तान कर जो है अपने स्टेट से, अपने मेंबर से करे। किसी ट्रस्टी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो है
ہم اگر ہمارے مسجدوں میں روز فجر کے بعد اگر درس قرآن چالو کریں، قرآن کی بات اگر لوگوں تک پہنچے تو لوگوں کے اندر جو ہے انقلاب پیدا ہوگا۔ تو بھئی ہم کوشش کریں کہ ہر مسجد میں درس قرآن ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، قرآن سمجھنا یہ قرآن کی جو تفسیریں لکھی ہے، کئی علماء یہ تفسیریں عام آدمی کے پڑھنے کے لیے ہے، یہ علماء حفاظ کے لیے نہیں ہے۔ علماء حفاظ تو آلریڈی جو ہے یہ پڑھ چکے ہیں، یہ عام لوگوں کے لیے قرآن مجید کی تفسیریں لکھی ہے۔ آپ جن علماء کو پسند کرتے ہیں ان علماء کی تفسیریں پڑھیے، قرآن کی تفسیر پڑھیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، حدیث پڑھیے، اور جو ہے اپنی مسجدوں کو سارے لوگوں کے لیے کھولیے کہ یہ مسجد فلاں لوگوں کے لیے ہے، یہ مسجد فلاں لوگوں کے لیے، ادھر کیوں ہاتھ باندھا ہے، ٹوپی کیوں نہیں پہنا، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ دیں اور اپنی مسجدوں کو سارے لوگوں کے لیے کھول دیں۔ ماشاءاللہ ہماری جو ہے نور الہی مسجد سارے لوگوں کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ تو یہ باتوں کا خیال رکھیں۔ ہمارا کلینک بھی چلتا ہے، تقریباً مہینے کے اندر 300 لوگ ہمارے کلینک میں آتے ہیں۔ ڈاکٹر کی فیس، دوا کا خرچہ پورا ملا کے 30 روپے لگتا۔ پھر اس کے بعد اگر بڑا کوئی مرض ہو تو ہم ڈاکٹر جاوید صاحب کے پاس بھیجتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ بغیر کوئی فیس لیے کہ صرف دوا گولی کے خرچے میں ان کا علاج بھی کرتے ہیں۔ اور یہ خون چیک کرنے کے، معائنہ کرنے کا، ایکس رے نکالنے کا، یہ سارے چیزوں کے لیے کنسیشن ملتا ہے۔ تو میں گزارش ہے مسجدوں کے ٹرسٹیوں سے، مسجدوں کے امام سے کہ وہ کوشش کرے کہ اپنے ایریے میں بھی جو ہے مسجدوں کے ساتھ ایک دواخانہ چالو ہو اور مسجدوں کو سارے لوگوں کے لیے کھول دے۔ غیر مسلم بھی اگر کوئی عورت اور بول رہا ہے کہ مالا مسجد بگائی ہے، مالا مسجد مجھے پرارتھنا کرائی ہے، تو آنے دو اس کو بولو کہ بھائی تو اپنے ہاتھ پیر دھولے، منہ دھولے آ جا۔ ہمارے نور الہی مسجد میں سکھ لوگ بھی آ کے نماز پڑھے، غیر مسلم لوگ بھی آ کے نماز پڑھے۔ کیا مسجد کیا مسلمانوں کے باپ کی جاگیر ہے؟ مسجد یہ سب کے لیے اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر سب کے لیے، اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، یہ سب کے لیے۔ ایک بار جو ہے یہ RSS کی پیور RSS کی سکول نیان پروبودلی، وہاں کے لوگوں نے ہم سے اجازت مانگی کہ ہمارے بچے بچیاں کچھ مسجد دیکھنا چاہتی ہے مسجد، تو ہم نے ان کو بلایا، ہم نے ان کو جو ہے ہمارے پیغمبر کا پریچے کرائے، مسجد کا پریچے کرائے، اذان کیا ہوتی ہے، نماز کیا ہوتی ہے، یہ ہم نے بتایا۔ تو بھائی اس سے جو ہے لوگوں کی غلط فہمیاں دور ہو جاتی۔ تو اپنے مسجدوں کو سب کے لیے کھول دے، اپنے علماء کو آزادی دے دے اور اپنے مسجدوں سے وہ کام کرے جو مسجد نبوی میں ہوا کرتے تھے۔ خالی ہم حدیثوں میں پڑھتے، قرآنوں میں پڑھتے، لیکن جو ہے اس پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ ہم عمل کریں اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی جو ہے ہمارا ساتھ دیں گے۔ علماء کی تنخواہ بڑھائے، علماء کو ہر سال انکریمنٹ رکھے اور علماء کے لیے ایگریمنٹ بھی رکھے، علماء کے رہنے کا اچھا انتظام کرے۔ ہم اچھے بنگلوں میں رہ رہے، 4 منزلہ بنگلوں میں رہ رہے، جو ہے ہم جو ہے علماء کے لیے بھی کچھ رہنے کا، رہائش کا انتظام کریں۔ اور یہ کووڈ-19، یہ جو کیرونا، اس کے بندھن میں جو بن کر ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ برقع پہن کر ہم جو گھر میں بیٹھے ہوئے، یہ برقعے کو نکال کر پھینکے اور جو ہے اپنے کووڈ کا خیال رکھتے ہوئے مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سبھی لوگوں سے گزارش کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ وما اللہ